हमारे प्यारे दर्शक, आप सभी को सतीश कुमार निषाद जी की तरफ से नमस्कार। जैसे कि हम बता देना चाहते हैं, अभी हाल ही में जो आम बजट पेश हुआ है उसमें हमारे कुछ किसान भाई को ये लगा कि मतलब जो है इस बार जो है आम बजट खाली सरकार लूट रही है। तो उनके लिए हम बता दें कि इस बार सरकार जो है बहुत ही अच्छा काम यह की है कि जो सरकारी गन्ना यानी चीनी मिल पर जो सरकारी गन्ने का क्रय था उस पर 30 रुपये बढ़ा दिए हैं। हमारे कहने का मतलब 30 रुपये प्रति कुंटल आप बढ़ा कर लेंगे। पहला फ़ायदा ये है। और इससे पहले 2014 से पहले जो है जब कांग्रेस की सरकार थी तो उसमें ऐसा होता था कि किसान जो है गन्ना इस साल गिराता था, उसका पैसा जो है 6 महीने साल भर, या कभी कभी ऐसा हो जाता था किसान को जो है संतोष मानना पड़ता था, भैया वो अपने हक में नहीं है, अपना पैसा था ही नहीं। लेकिन अब ऐसा नहीं होता है। अब आपका बाकायदा जो है आप गन्ने की खेती लगाते हैं, आपके गन्ने की खेती का सर्वे होता है, कितना है वो होता है, कितने ज़मीन में गन्ना लगा हुआ वो सर्वे होता है। उस हिसाब से आपको पर्ची मिलती है। पर्ची जो है इसलिए मिलती है ताकि अभी एक ही दिन सभी लोग लेकर पहुंच जाएं। उसमें मिल वाले भी परेशान, जो लेकर गया है वो भी परेशान। इसके लिए पर्ची वाला सिस्टम है। भैया आपकी पर्ची है, आपके मोबाइल पर मैसेज पहुंचेगा, आप उसको बाकायदा निकलवाएंगे और अपना गन्ना जो है उस तिथि पर लेकर जाएंगे। और एक दिन के अंदर यानी किसी का तुरंत हो जाता है, किसी का 2 घंटा 4 घंटा 8 घंटा भी लग जाता है, यानी एक दिन से ज़्यादा नहीं लगता है अगर सिस्टम सब सही रह गया तो। और आज गन्ना गिरा, महीने दिन में जो है पैसा अकाउंट में आ जाता है। लेकिन कांग्रेस के ज़माना में ऐसा नहीं होता। तो पहला फ़ायदा ये है कि पैसा सीधे जो है किसान के खाते में आ जा रहा है, पहला बेनिफिट। और दूसरा बेनिफिट यह है कि अब प्रति कुंटल पर 20 रुपये बढ़ा दिया गया है इसमें। और इसके बाद जो पेंशनधारी हैं, सरकारी पेंशन नहीं, ये मैं वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन और विकलांग पेंशन, इन सब पेंशनधारियों की बात कर रहा हूँ। उनके पेंशन में भी जो है प्रति किस्त यानी एक इंस्टॉलमेंट में 500 बढ़ा करके अब आएगा। ये सरकार जो है नए बजट में ऐलान किया है। सरकार जो है अच्छी काम कर रही है, उसका सराहना करना चाहिए, उसका श्रेय देना चाहिए। और कुछ लोगों का कहना है कि जो है कि बीजेपी सरकार काम ही नहीं कर रही है। काम कर रही है भैया, काम बहुत अच्छी तरह से कर रही है। कोई भी चीज़ हो, आप जो है दवा खा रहे हैं, आपको स्वस्थ कर रहा है, तो ऐसा नहीं है कि उस दवा खाली आपको फ़ायदा पहुंचाया, वो आपके शरीर पर इफेक्ट भी डालता है, नुकसान भी पहुंचाता है। तो होता है शुद्धियाँ और अशुद्धियाँ। जहाँ शुद्धियाँ हैं वहाँ अशुद्धियाँ भी मिलेंगी, जहाँ अशुद्धियाँ हैं वहाँ थोड़ा शुद्धियाँ भी मिलेंगी। जैसे कि अभी कड़वी जो है, कड़वी खाली जहर नहीं, दवा भी कड़वी होती है। वैसे ही बात है, सरकार काम कर रही है। हमारे यहाँ तो केंद्र में भी बीजेपी छाई है। और जो कि मैं गोरखपुर के बगल से ही बिलोंग महाराजगंज ज़िले से करता हूँ। हमारे मशहूर विख्यात बुलडोजर बाबा जो हैं वो छाए हुए हैं और उनका काम करने का बहुत ही बेहतरीन ढंग से वो काम करते हैं। जब उनको 2017 में बीजेपी की सरकार बनी, उत्तर प्रदेश यानी राज्य सरकार बनी, तो उसको शपथ ग्रहण को लेकर के केशव प्रसाद मौर्य और योगी आदित्यनाथ ने जो है कंपटीशन चल रहा था
तो मैं उस समय उतना तो राजनीति के बारे में ज्ञान था नहीं, और आज भी नहीं है, लेकिन जो भी है उसके थ्रू हम बता दें कि हम उस समय ये चाह रहे थे कि योगी जी को मुख्यमंत्री ना बनाया जाए। क्यों? क्योंकि उसमें रीज़न ये था कि संत महात्मा आदमी हैं, अपना जो है मठ संभालें, और ये उनको सीट तो मिली है, थोड़ा बहुत राजनीति करते रहें, लेकिन जब उनका कार्यकाल शुरू हुआ, उन्हें मुख्यमंत्री बनाया गया, कुछ दिन चला, तो मैं जो अपने आप को 100 में 100% जो है गलत साबित किया कि कौन क्या कर रहा है, इनसे वो जो है उनका कंपैरिजन नहीं करना चाहिए। क्योंकि अगर समंदर शांत है तो उसके गहराई का अंदाज़ा नहीं लगाया जाता, शांत है तो भी लहर उठती है। इसलिए योगी जी का बहुत ही बेहतरीन ढंग से काम जारी है, लगातार वो 2 चुनाव जीते हैं और तीसरे में जीतेंगे, कोई टक्कर में है नहीं। फिर इन्हीं की बारी है, और हमारी मनोकामना तो यह है कि अभी वो 2 बार जीते हैं, तो अभी वो 10 बार ये और जीते। अगर उनको जो है प्रधानमंत्री जी के बाद अगर उनको दिया जाता है देश की सत्ता, तो हमें ये लगता है कि वो मोदी जी से अच्छा संभालेंगे। हाँ, जब चाय वाला इतना अच्छा से चला सकता है तो गाय वाला और बेहतरीन ढंग से चलाएगा। तो अपनी सरकार का समर्थन दें, अच्छा काम कर रहा है तो उसकी सराहना करें, और किसी भी अफवाह में पढ़ करके जो पहले उसकी जानकारी लें कि क्या सही है क्या गलत है, उसके बाद जो है सरकार के ऊपर टिप्पणी करें। इसी के साथ चलिए, वीडियो जो है ज़्यादा लंबा हो जा रहा है, कुछ साथी जो है बोर हो जाते हैं तो हटा देते हैं, इसीलिए जो है इसी पर बंद कर दे रहे हैं। जिनको भी अगर लगे इससे कि इससे आगे भी अभी और कुछ जानना है, तो खाली उनको 1 कमेंट दूरी हैं। अगर 1 कमेंट किए कि भैया अब इससे आगे ये बता दीजिए, उसके बाद हम तुरंत वीडियो बना देंगे। चलिए मित्रों, धन्यवाद।